पिछले 3.5 सालों से जिस कंपनी को खड़ा करने और सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, उसी कंपनी को छोड़ते हुए मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है। जनवरी से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर बेबुनियादी इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है। मैं अपने ही मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के खिलाफ लड़कर अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि इन सबसे भारत पे को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। असनीर ने इस बात को चैलेंज देते हुए कहा कि भारत पे आज असनीर ग्रोवर की वजह से ही है और वो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर है। और अब हम इसे खत्म करते हैं। ये वो आखिरी कुछ शब्द है जो असनीर ग्रोवर ने भारत पे छोड़ते वक्त कहा था। 1 मार्च 2022 रात 12:03 पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सेंड कर दिया और खत्म। जिस कंपनी को दिन रात मेहनत करके उन्होंने $1 बिलियन कंपनी बनाई, आज उसे ही उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्यों? जून 2018 असनीर को एक मैसेज आता है। ये मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जिसमें लिखा था, हम जिस फिनटेक कंपनी को फंड कर रहे हैं उसके लिए हमें एक सीईओ की तलाश है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मुझे कांटेक्ट करो। असनीर ने सोचा कि इस छोटे नए स्टार्टअप को सीईओ की क्या जरूरत है। जानने के लिए असनीर ने उनसे मीटिंग फिक्स करवा ली। कुछ दिन बाद ही भाविक कोलाडिया और शाश्वत नकरानी के साथ IIT दिल्ली कैंपस में इनकी मीटिंग हुई। भाविक और शाश्वत दोनों ही IIT दिल्ली से थे और बहुत अच्छे दोस्त भी। भाविक ने असनीर को समझाया कि अभी हर फिनटेक कंपनी अपने ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट से 2% फीस लेते हैं। भाविक इसे कम करके 1% तक करना चाहता था, ताकि ज्यादा लोग उनसे अट्रैक्ट हो पाए। लेकिन असनीर ने कहा कि 1% करने के बाद भी वो गेम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने 0.9% कर दिया तो इस बात पे कंपटीशन लगा रहेगा कि कौन सबसे कम फीस पे अपना ट्रांजैक्शन करवा पाता है, और वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। असनीर ने कहा कि अगर वो अपने फीस को बिल्कुल खत्म कर दे तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भाविक को एहसास हुआ कि अपने कंपनी को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए उन्हें असनीर जैसे ही सीईओ की जरूरत है। भाविक और शाश्वत ने 2 महीने पहले ही कंपनी स्टार्ट की थी, जिसमें दोनों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। असनीर को यह 0% फीस ट्रांजैक्शन वाली आइडिया में काफी पोटेंशियल दिखा, इसलिए उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसमें असनीर को 34%, भाविक को 42% और शाश्वत को 24% शेयर मिला। इसके बाद असनीर पैसे लेने के लिए इन्वेस्टर्स के पास चले गए। MX के संजय VC ने 25 लाख इन्वेस्ट किए, मुंजल हीरो ग्रुप से 25 लाख आए और भी कई सारे फाउंडर्स ने भारत पे भी इन्वेस्ट किया, और कुल मिला के 1.92 करोड़ इकट्ठा हुए 18 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे। और आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 2018 को भारत पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। भारत पे बहुत जल्दी ग्रो हो रहा था और 2019 के एंड तक सिर्फ 13 महीने में भारत पे की वैल्यूएशन $0 से $425 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ऐप लॉन्च करते ही मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब क्योंकि भारत पे सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक ही कीवर्ड यूज कर रहा था, तो उन्हें मजबूरन पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे कंपनीज की लोगो लगाने पड़ रहे थे। लेकिन उनके लोगों को यूज करने के लिए पेटीएम और फोन पे ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। लेकिन जब असनीर ने लॉ ट्रेडमार्क को ध्यान से पढ़ा तो उन्हें पता चला कि वो किसी भी अदर का ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं अगर वो कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हो। तो पेटीएम को यह बात तुरंत समझ में आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना लीगल नोटिस वापस ले लिया। लेकिन फोन पे के फाउंडर संदीप निगम को ऐसा लगता था कि पे सफिक्स पे सिर्फ उनका ही हक है। ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 साल तक चला, लेकिन इससे कंक्लूजन ये निकला कि पे शब्द कोई भी यूज कर सकता है। भाविक टेक साइट संभाल रहे थे, जबकि असनीर बैंक रिलेशनशिप, फंड रेजिंग, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और टीम बिल्डिंग जैसे चीजों में बिजी थे। इसलिए उन्होंने दूसरे को फाउंडर शाश्वत को अलग अलग शहरों में भेज दिया नए नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, इसलिए असनीर ने अपनी वाइफ माधुरी को हायर कर लिया। वो एक एंटरप्रेन्योर थी, उसे लोगों को मैनेज करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। भाविक और शाश्वत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। माधुरी भारत पे के डायरेक्टर बन चुकी थी और HR भी। लेकिन असनीर को पता था कि उन्हें जल्दी और पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो चाहते थे कि सिकोया उन पे इन्वेस्ट करे। इसके बाद सारे इन्वेस्टर्स उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। असनीर ने सिकोया से बात की और वो इन्वेस्टमेंट के लिए मान गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया। उनका कहना था, हम $1 मिलियन तभी इन्वेस्ट करेंगे जब भाविक के सारे शेयर्स हमें मिल जाएंगे। ये डिसीजन असनीर ने भाविक पे छोड़ दिया। भाविक अपने सारे शेयर्स देने के लिए तैयार हो चुके थे और उनके सारे शेयर्स को सिकोया ने 4 करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद असनीर की अपने काम में काफी टीम मेंबर्स से टेंशन बढ़ने लगी, जिसमें पहले थे सुखदेव शामिल, जिसे असनीर ने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हायर किया था। हायर करने के बाद ही असनीर को पता चल गया था कि सुखदेव को पहले RP संजीव ग्रुप से निकाला गया था। फिर कुछ दिनों बाद असनीर अपने वाइफ को डायरेक्टर बनाने का सोच रहे थे, तो एक दिन भाविक के साथ सुहील ने ड्रिंक करते हुए कहा कि अगर माधुरी डायरेक्टर बनती है तो मैं मार्च में रिजाइन कर दूंगा। ये बात सुनकर असनीर को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने माधुरी को डायरेक्टर नहीं बनाया। लेकिन असनीर का कहना था कि ये उनकी सबसे बड़ी
गलती थी। धीरे धीरे असनीर का कनेक्शन शाश्वत के साथ भी खराब होता जा रहा था। इसलिए जब असनीर को निकाले जाने की बारी आई तो शाश्वत ने भी वोट किया था और असनीर के फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। इवन जब IIT कंप्लीट करने की बारी आई तो असनीर ने शाश्वत को डिग्री कंप्लीट करने दिया और उनके सारे कामों को वो खुद देखते थे। भाविक कोलाडिया। असनीर कहते थे कि भाविक को अपना भाई मानते थे। जब कंपनी 1.9 करोड़ की थी तो उन्होंने ही भारत पे को 4 करोड़ के एग्जिट पे लाया था। इवन जब भाविक के पास घर नहीं था तो वो 2 साल तक असनीर के घर में रह रहे थे। असनीर को कोटक में अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ 23 जुलाई 2021 को बातचीत हुई जो कुछ इस तरह से थी। सर, जोमेटो के शेयर 116 रुपए की हो चुकी है। असनीर, ओके तो इसे बेच दो। RM, ओके सर, मैं आपको रिकॉर्ड पे रखूंगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया सर, आपके शेयर 116 रुपए के हिसाब से बेचे गए हैं। जोमेटो के IPO ओपनिंग के बाद ही असनीर ने 2.25 करोड़ कमाए। जोमेटो में असनीर ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। 5 करोड़ उनके खुद के थे और 95 करोड़ उन्होंने कोटक बैंक से 10% के इंटरेस्ट पे लोन लिया था। जोमेटो में पैसे कमाने के बाद उन्होंने नायका में पैसे इन्वेस्ट करने की सोची, लेकिन इसलिए भी उनको लोन चाहिए था, जिसकी वजह से वो फिर से कोटक से लोन मांगने गए और जिसके लिए उन्होंने 400 से ज्यादा पेपर्स पे साइन भी किया, लेकिन स्टिल कोटक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया, जिस वजह से असनीर की बहस कोटक के एक एम्प्लॉय से हो गई। बाद में असनीर ने एक लीगल नोटिस भी कोटक बैंक को भेज दिया था। 26 दिसंबर 2021 को असनीर और भाविक को एक ईमेल मिलता है जिसकी सब्जेक्ट लाइन थी असनीर एट इट्स वर्स्ट। ये मैसेज किसी यूनिकॉर्न बाबा की तरफ से थी जिसके ट्विटर पे कई फॉलोअर्स थे, जिसमें एक ऑडियो फाइल भी अटैच थी जिसमें रिकॉर्डिंग थी असनीर की जब वो अपने RM से बात कर रहे थे और आगे ईमेल में लिखा था, मैं इस बात को पब्लिक कर दूंगा, ये जहर से भरा है, तुम लोगों को इस तरह से जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते हो। व्हाट द एफ। असनीर ने बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है। उन्होंने कोटक बैंक से सिर्फ जवाब और सफाई मांगी थी। असनीर अपने बचाव के लिए यूनिकॉर्न बाबा को रिप्लाई देते हुए भाविक से पूछते हैं कि क्या वो इस व्यक्ति को जानते हैं, तो भाविक ने कहा हाँ मेरे किसी कनेक्शन में है। बाद में फाइनली यूनिकॉर्न बाबा ने ऑडियो को न अपलोड करने के लिए $40,000 की मांग रखी, जिसमें वो साफ साफ असनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। जनवरी 2022 को शार्क टैंक का पहला सीजन टीवी पर आया। एक दिन जब वो सुबह उठे तो उन्हें काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे। ट्विटर पर उनका एक ऑडियो ट्रेंड हो रहा था जिसमें इस ट्विटर हैंडल ने इस मैसेज के साथ एक ऑडियो फाइल अटैच थी। अमीर फाउंडर्स अपने बैंक एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। असनीर ने ट्विटर को लिख के बताया कि एक स्पैम ऑडियो है जो लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए है। उसी शाम ट्विटर ने इस ऑडियो फाइल को ट्विटर से डिलीट कर दिया, लेकिन अब ये ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पे फैल चुकी थी। इस पॉइंट पे उन्हें समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मीडिया उन्हें एक विलन की तरह दिखाना चाहती है, ऊपर से अब वो टीवी पर आ रहे हैं तो मामला और भी ज्यादा भड़क रहा था। दिन रात मेहनत करके उन्होंने भारत पे को $1 बिलियन कंपनी बनाई और आज उसी से रिजाइन करने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था। कंपनी में सब उनसे जलने लगे थे और सब चाहते थे कि वो कंपनी छोड़ दे। उन्हें रिजाइन करवाने के लिए उन्हें टेम्पोररी लीव पर भेज दिया गया था और कंपनी का सारा कंट्रोल उनसे छीन लिया गया। सारी बातों को लीक करके और फेक इन्वेस्टिगेशन चला के वो असनीर और माधुरी को कंपनी से निकलवाना चाहते थे और फाइनली 1 फरवरी को SHE के अंडर माधुरी को बड़ी आसानी से भारत पे से निकाल दिया गया। और इतना सब होने के बाद उन्होंने फाइनली कंपनी से रिजाइन करने का डिसीजन ले लिया।